हमारी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आज के दिन जो हमारा ख़्याल है, जो हमारी सोच है, जो हमारी कैफ़ियत है, कल बिल्कुल तब्दील हो जाती है। हालांकि सारे जो बाकी फैक्टर्स हैं सब अपनी जगह पे सेम है। सो वन डे वी आर हैप्पी विद एवरीथिंग, नेक्स्ट डे वी आर डिप्रेस। हालांकि तब्दील कुछ भी नहीं हुआ है। सो व्हाई डज दीज चेंज ऑफ मूड्स कम, हाउ डज दीज कम एंड हाउ टू वर्क ऑन दीज? जी देखिए, ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग्स आती हैं आपकी थॉट्स की वजह से। ठीक है, जैसा आप बाज़ दफ़ा जानबूझ के सोचते हैं कॉन्शियसली, बाज़ दफ़ा जो है अनकॉन्शियसली थॉट्स आती हैं। तो ये आपके एक दिल का ख्याल है, बस आपका एक वहम है कि चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी एक ख्याल है कि चीज़ें अनकंट्रोल्ड हैं। तो मेडिटेशन ये कहती है इसमें कि जो भी फीलिंग्स आ रही है ना आपके अंदर, आप उसको जो है ना बस ऑब्ज़र्व करें, साइलेंटली ऑब्ज़र्व करें। आप देखेंगे कि वो आएंगी और फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक राज है कायनात का कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं। खुशी आई, ख़त्म हो गई, गम आया, ख़त्म हो गया, नेगेटिव थॉट आई, ख़त्म हो गई, पॉजिटिव थॉट आई, ख़त्म हो गई। तो ये जो है ना वो हमारे अपने ख़यालात हैं। तो इस पे बस जो है ना वो रिएक्ट नहीं करना। जैसे बाज़ दफ़ा हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो हम फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं और फिर बाद में हमारे अंदर जो है ना वो इंट्यूशन होती है, ख़्याल आता है कि यार ये मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो फ़ौरन किसी ने कुछ ज़्यादती की है तो उस वक्त आपका रिएक्शन कुछ और होगा, 12 मिनट बाद कुछ और होगा, 1 घंटे बाद कुछ और होगा, 1 दिन बाद कुछ और होगा, 3 दिन बाद ऐसा लगेगा। हर एक का अपना अपना होता है, यार वो क्या छोटी सी बात थी, जाने दो, आप शायद 1 हफ्ते में भूल भी जाएँ उसको। तो ये भूलना जो है ना, ये जितना जल्दी आप भूल जाएंगे उतना जल्दी जो है ना वो अच्छा है। तो जो हमारी ज़िंदगी में हालात और वाक़यात हो रहे होते हैं ना, इसको परसीव हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके साथ कोई वाक़या हुआ है, आपने उसको पानी पर लकीर महसूस किया, लकीर खींची, आखिर तक पहुँचे, लकीर ख़त्म हो गई। या आपने साहिल पर लकीर उसको महसूस किया कि आपने सुबह खींची और शाम में पानी आया, ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई। या आपने उसको पत्थर पे लकीर समझा कि एक दफ़ा किसी ने ज़्यादती कर दी, अब आपने कभी उसको भुलाया नहीं और ज़िंदगी भर का रोग बना लिया, ज़िंदगी भर का गम बना लिया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे साथ जितने वाक़यात होते हैं ना, हम उसको किस तरीके से अपने अंदर याद रखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको हम कितना सोचते हैं। जितना ज़्यादा सोचेंगे ना उतना वो मन के अंदर या दिमाग के अंदर गहरे होते चले जाएंगे। तो ये सिर्फ फीलिंग्स हैं, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जिस दिन ये महसूस हो कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल्ड, तो उस दिन खुश नहीं होना। और किसी दिन ये महसूस हो कि एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, तो उस दिन जो है ना वो घबराना नहीं है। वो मैंने आपको बताया था ना, कुरान करीम में सूरह हदीद की आयत है कि मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अला यसीर। जो भी मुसीबत आती है ज़मीन में या तुम्हारे अंदर, वो अल्लाह के यहाँ एक किताब में लिखी हुई है और ये अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा आसान है। लिकई ला, क्यों लिखी हुई ये चीज़ें? लिकई ला, ताकि तुम न करो गम, जो चीज़ तुमसे चली जाए। लिकई ला तअसौ अला मा फ़ातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम, और उस पे न इतराओ जो तुम्हें मिल जाए। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला किसी भी इतराने वाले को पसंद नहीं करता। तो ना आने की कोई खुशी होनी चाहिए किसी की कि आज जैसे महीने के शुरू में जो है ना वो लोगों को खुशी होती है कि सैलरी मिल गई है, और महीने के आखिर में जो है ना वो गम से निढाल हो जाते हैं कि किससे कर्ज लें। तो ना महीने के शुरू में खुशी होनी चाहिए और ना महीने के आखिर